स्त्री शिक्षा इतिहास पर एक नजर। इस श्रृंखला की पहली कड़ी में हमने 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से 12वीं सदी तक की बात की थी। हमने देखा है कि प्रायः स्त्री शिक्षा के इतिहास को एक खांचे में ढाल दिया जाता है, लेकिन इतिहास एक नहीं हो सकता, क्योंकि न लोग एक जैसे हैं न उनका जीवन एक जैसा है। ऐसे में हमारी कोशिश है कि स्त्री की विविध पहचानों के संदर्भ में शिक्षा के विभिन्न रूपों को देखा जाए। चलिए 13वीं 14वीं सदी की महाराष्ट्र की संत सोयराबाई पे नजर डालते हैं। वे वारकरी संप्रदाय की हैं, विठोबा की भक्त जो कृष्ण का रूप है। यूं भक्ति आंदोलन में कई स्त्रियों के स्वर मौजूद हैं, पर अक्सर उन्हें पुरुष स्वर में डुबा दिया जाता रहा है। सोयराबाई भी संत चोखा मेला की पत्नी के रूप में गुमसी हो गई हैं। उनकी जन्म मृत्यु का विवरण भी नहीं मिलता। उन्होंने मराठी में काफी रचना की, लेकिन अभी केवल 62 अभंग ही मिलते हैं। महार जाति की सोयराबाई दलित जीवन की हकीकत को सहज रूप से बयान करती हैं। उनके अभंग में बचे खुचे बासी भोजन का जिक्र मिलता है। वे इस पर भगवान से लड़ती हैं कि उनके मंदिर में प्रवेश पर क्यों पाबंदी है। वे ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने को कहती हैं। पंढरपुर के ब्राह्मण जब चोखा को सताते हैं तो वे सीधे उनके छल के बारे में कहती हैं। पंढरीचे ब्राह्मणे चोख्यासी छलीले, ललदेर, लल्लेश्वरी, लल्ला आदि नामों से मशहूर कश्मीरी दार्शनिक का काल 14वीं सदी है। उनके वाक पंडिताऊ नहीं, आम कश्मीरी भाषा में है। उनके पिता के घर शिक्षा हासिल करने और ब्राह्मण से शादी होने का जिक्र मिलता है। सास के ताने, पति के प्रताड़ना के बाद लल्ला ने घर त्याग दिया था। वे अपने प्रभु शिव की तलाश में जंगल पहाड़ों में नाचती गाती फिरती रहीं। वे बाहरी आडंबर और भेदभाव के खिलाफ साफ बोलती हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। अपने एक वाक में वे कहती हैं, गुरु ने बात एक ही कही, बाहर से तू भीतर क्यों न गई। बस बात यह हृदय को छू गई और मैं निर्वस्त्र घूमने लगी। तब लोग उनको ललमच, ललपगली कहते थे। लल्ला के रोमांचक और चमत्कार से भरे किस्सों में हम स्त्री के ज्ञान, उसकी इच्छाओं पर समाज के नियंत्रण की हरचंद कोशिश देखते हैं। आंध्र प्रदेश के आतुकुरी मुल्ला का जन्म एक शिव भक्त कुम्हार परिवार में हुआ था। मुल्ला कहते हैं चमेली के फूल को, जो शिव को प्रिय है। कविताई उनकी आजीविका थी। उनकी प्रतिभा बहुतों को चुभती थी। एक बार उनको विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की भरी सभा में पंडितों ने चुनौती दी। उसी में उन्हें कवि रत्न की उपाधि मिली। मुल्ला शिव भक्त थी और राम भक्त भी। मुल्ला रामायण की रचना करते हुए वे कहती हैं, रामायण बार बार लिखी गई है, लेकिन क्या किसी व्यक्ति को इसलिए खाना खाने से रोका जा सकता है कि हर दिन खाना खाया जाता है। जितनी बार संभव है राम कथा को लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। मुल्ला की यह टिप्पणी दरअसल संस्कृत के बहाने भाषा और जाति की उच्चता पर है और विरासत पर औरत के दावे की भी। उनकी पद्य गद्य मिश्रित रामायण रोजमर्रा की तेलुगु में है। मुल्ला के अनुसार कविता को तो जीभ पर रखे शहद के तरह होना चाहिए, और यह शहद है सुबोध भाषा। क्या ज्ञान के क्षेत्र में हम लड़ाकू रानियों पर विचार कर सकते हैं? यहाँ हम 16वीं 17वीं सदी में तुलुनाडु की रानी अबक्का चौटा के राजनीतिक ज्ञान और उनकी शासन कला पर बात करेंगे। अबक्का का जन्म चौटा राजघराने में और विवाह बंगा रियासत के राजा से हुआ था, लेकिन पुर्तगालियों के समर्थक पति की नीतियां और हरकतें अबक्का को भाई नहीं और वे अपने नगर उल्लाल लौट आए। मातृवंशीय परंपरा के तहत अबक्का को उल्लाल की गद्दी मिली। उन्होंने अपने बच्चों को अपने पास रखा और पति से अलग अपना जीवन जीने लगी। आगे चलकर उनकी 2 बेटियों ने अबक्का का पद और नाम चलाया। देश विदेश में अबक्का की शोहरत थी। इटली के यात्री पेत्रो डेला वेल ने सीनियर रानी अबक्का की बेटी जूनियर रानी अबक्का के बारे में लिखा है।
इस रानी का कोई राजसी ठाट बाट नहीं था। वे उनसे मिलने आए तो अबक्का सिंचाई का काम देखने किसी गांव में गई हुई थी। रास्ता चलते उनकी रानी से मुलाकात हुई। नाजुक कुलीन रानी के जगह खाली पैर मोटे छोटे सूती कपड़ों में सांवली से उस रानी की खासियत उसके न्यायप्रिय व्यवहार से झलकती थी। जैन धर्म मानने वाली रानी के राज्य में जैन, हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब बराबरी के हक से रहते थे। उन दिनों पुर्तगालियों का दबदबा बढ़ता जा रहा था। अबक्का ने समुद्री व्यापार में उनको धता बताते हुए टैक्स देने से इनकार कर दिया और विदेशों से गोल मिर्च, मसाले आदि का व्यापार जारी रखा। आसपास और दूर दराज के राजाओं के साथ गठबंधन करके अपनी स्थिति को मजबूत किया। पुर्तगालियों से हुए युद्धों में रानी अबक्का की रणनीतियों का तो जवाब नहीं। उनको पहली स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। सदियों बाद भी आज तक लोक गीतों और लोक नृत्यों में वे जिंदा हैं। चित्रकला लड़कियों की कला मानी जाती रही है, लेकिन पेशेवर रूप में नहीं। ऐसे में 17वीं सदी की चित्रकार सहीफा बानो को भुला दिया गया। लेकिन हमें ज्ञान की इस शाखा में औरत के नजरिए को समझने के लिहाज से उनकी मिनिएचर पेंटिंग को देखना चाहिए। वे मुगल बादशाह जहांगीर के काल की हैं। अफसोस कि उनकी सिर्फ 3-4 पेंटिंग मिलती है। आमतौर पर पेंटिंग, फोटो या फिल्म को मर्द की निगाह से ही बनाया और देखा जाता रहा है। सहीफा बानो की 1620 ईस्वी की वाटर कलर में बनी ये पेंटिंग उससे अलग है। इसमें औरतों की मंडली है जिसमें सब अलग अलग काम में जुटी हुई हैं। एक संपन्न औरत अपनी तस्वीर बना रही है। सामने एक सहयोगी शीशा हाथ में पकड़े हुए बैठी है ताकि उसमें वो खुद को देख सके। सहीफा की एक दूसरी पेंटिंग चिड़ियों की जुबान शीर्षक फारसी नज्म की कहानी कहती है। इसमें एक चिड़िया अपने पिता की मौत के बाद शोक मनाते बेटे का किस्सा सुनाती है। हम जनाजा ढोते, कब्र बनाते, मातम करते लोगों को और एक सूफी को देखते हैं। मर्दों की इस दुनिया का सहीफा पूरा ब्यौरा देती है। पीछे दरख्त, चिड़ियों का जोड़ा और उनका घोंसला जिंदगी की गति को, उसके दर्शन को दर्शाता है। एक फ्रेम में कब्रिस्तान, गली, सड़क, घर सब है। शेख रंगरेजिन 17वीं 18वीं सदी के यह कृष्ण भक्त कवियत्री शायद पंजाब की थी। उनका नाम आलम कवि के साथ आता है, जो ब्राह्मण थे। किस्सा है कि आलम ने अपनी पगड़ी शेख के पास रंगने को भेजी। पगड़ी के छोर में एक कागज पर दोहे की अधूरी पंक्ति लिखी थी। उसको शेख ने पूरा कर दिया और पगड़ी रंगकर भेज दी। फिर क्या था, आलम उन पर फिदा हो गए और मोहब्बत में पड़कर मुसलमान बन गए। शेख और आलम का एक बेटा था जहान। औरंगजेब के बेटे शहजादा मुअज्जम के दरबार में उनका आना जाना था। कहते हैं उन्होंने एक बार मजाक में शेख से पूछा, क्या आलम की बीवी आप ही हैं? शेख ने तपाक से जवाब दिया, हाँ हुजूर, मैं ही जहान की माँ हूँ। आलम और शेख दोनों की रचना है आलम के लिए, ब्रज भाषा में। इसमें कृष्ण की लीला का वर्णन है। उसमें शेख का स्त्री स्वर पहचान में आ जाता है। जैसे नई दुल्हन का वर्णन करते हुए वे कहती हैं, नवोढ़ा को नायक एक बार में नहीं अपना सकता, वह तो सीखते सीखते ही सीखेगी। इन स्त्रियों पर सरसरी नजर भी डाली जाए तो पता चलता है कि स्त्री शिक्षा का इतिहास रंग बिरंगा है। एक रंगा, सपाट या एक दिशा में चलने वाला हरगिज नहीं। और यह भी साफ है कि शिक्षा को केवल लिखित शब्दों और उसमें भी साहित्य तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। उसका विस्तार बहुत है। हम यह भी देखते हैं कि स्त्रियां जो भी रच रही हैं, उनमें शिक्षा और जीवन एकदम गुथा हुआ है। जो चुनौतियां वे भाषा, भक्ति या राजकाज या चित्र उकेरने के तरीके में दे रही हैं, वह कहीं न कहीं उनके निजी जीवन के फैसलों में भी झलकता है। शिक्षा की परिवर्तनकारी ताकत का इससे अच्छा उदाहरण भला और क्या हो सकता है।